नमस्कार, मैं शिवनान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सफलता के सूत्र सीरीज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम सफलता के सूत्र सीरीज के दूसरे सूत्र में नेटवर्क क्षेत्र की महान शख्सियत श्री सतीश पंडित जी के द्वारा होम मीटिंग्स के बिजनेस ग्रोथ में चमत्कारिक महत्व के दूसरे पड़ाव के बारे में जानेंगे। बड़ी ही तन्मयता के साथ 15 से 20 मिनट इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। यह सीरीज हमारी बिजनेस को 180 डिग्री पर बदलने वाली साबित हो सकती है। तो आइए चलते हैं पंडित जी के साथ। यदि आपको लगता है कि मैंने जल्दी से किया, यदि आपको लगता है कि मैंने स्मार्ट काम किया, तो होम मीटिंग का आधार मैं लेके चला। होम मीटिंग का जब भी मैंने उसको शिद्दत के साथ कंटिन्यू रखा तो मेरा बिजनेस बढ़ा। जब भी मैं उस लेवल पे आके अलसाया तो मेरे रिजल्ट जो हैं वो 80% तक कम हो गए। मैं किसी टाउन में फंडामेंटली जब मैंने ग्राउंड वर्क किया, मैं 4 दिन रहा। दिन में मैंने कुछ भी किया हो, रात में किसी ड्राइंग रूम में था। सीढ़ी लगाएं, देखें, ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हो। वो बीच में बोलेगा 40 मिनट की सीढ़ी में पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब एक ड्रॉप उसके अंदर गिरेगा यहां तक और पेट्रोल के ऊपर आग का काम करेगा और आदमी खड़ा हो जाएगा उठ के। होम मीटिंग में आप थोड़ा कुछ एहतियात रखें। जिसके यहां मीटिंग होनी है कोशिश करें कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट व्यक्ति वो यूज कर चुका हो, क्योंकि जब वो उसके गेस्ट यहां आएंगे तो वो पूछेंगे तो वो बता सके कि मैंने चाय पी थी, बहुत अच्छी है, मैंने ब्ला 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 ब्ला। उसके व्यक्तिगत अनुभव हो और फिजिकली प्रोडक्ट वहां हाजिर हो, टेंजिबल, लोगों को छू के विश्वास होता है। कोशिश करें इस बीच उसने सीडी देख ली हो, उसने एक मीटिंग अटेंड कर ली हो, उसने 2 टेप सुन ली, ऐसी कुछ प्रोग्रेस, ताकि वो इंटेलिजेंटली थोड़ उसकी जो मेंटल एटीट्यूड और उसकी जो इंटेलिजेंस है उसमें जरा सी कॉमन सेंस, जो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये थोड़ी बात वो समझ सकें। अगर पॉसिबल हो तो ऐसा कर सकें तो करें होम मीटिंग से पहले। मीटिंग के अंदर आप किसी घर में मीटिंग कर रहे हैं, वैसे तो ये लॉ हर जगह है। बोर्ड कहां लगेगा? ऑपोजिट द डोर। दरवाजा उधर है तो बोर्ड सामने वाली दीवार पे होना चाहिए, क्योंकि जब 6-8 लोग आ जाएं, 7वां जो व्यक्ति आए वो पीछे आके बैठ जाए। अगर बोर्ड हम सामने लगाएंगे दरवाजे की तरफ, जो भी आएगा तो आदमी का स्वभाव है वो उस नए चेहरे को ज्यादा देखता है, और जब ऐसी बात होती है तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। पता नहीं कब वो वक्त आने वाला था और उसका ध्यान कहीं और हो गया। बड़ी मीटिंग्स में भी होता है समटाइम। हॉल ऐसे है, इधर पैरेलल बोर्ड लगा देंगे, मीटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, जैसी बात होती है लोग इधर देखते हैं। ना तो बोलने वाला अच्छे से बोल सकता है, ना सुनने वाले अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। किसी के घर में मीटिंग है, ड्राइंग रूम में पहले से चेयर अरेंज करके ना रखें। एक्सपेक्टेड 10 लोग आने वाले हैं तो आप 10 चेयर ऐसे लगा देंगे तो जो भी आदमी पहले आएगा उसको आते ही वहम हो जाएगा, अच्छा अब ये बिठा के कुछ सिखाएंगे मेरे को, कोई एमएलएम होगी। क्योंकि जो पिक्चर हम पहले से बना लेते हैं उसको फेड करना काफी कठिन होता है। कैजुअली सब रहने दें, जब सब लोग आ जाए तब बोले कि चलिए कुछ बात करते हैं, आप इधर आ जाए, ये चेयर यहां रख लें। तभी अगर मीटिंग आपने लेनी है जाके तो आप टाइम पे पहुंचे। अगर कुछ गेस्ट पहले से बैठे हैं तो उनके साथ अपना उनका प्रोफेशन शेयर करें, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ बातचीत, माहौल को लाइट रखें, उनके साथ अपनत्व बनाएं। अगर आप पहले गए हैं, 4 लोग बैठे हैं, आपको पता है कि ये टीचर है, ये वकील है, ये बिजनेसमैन है, तो जब आप बात करेंगे तो आप उनके प्रोफेशन से कोई एग्जाम्पल उठाएंगे तो खड़क से उसका असर होगा। हेलो, बैठे हुए लोगों को आप अगर थोड़ा सा जानते हैं पहले से तो आप जो बोलने वाले हैं उसका असर बढ़ जाएगा, और आप ऐसे हुलिये हालात से जाएं, ठीक, कि आप जब बोलें तो लोग सुने। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि लोग अपने से अच्छे लोगों को सुनना पसंद करते हैं। तो पहली अपीयरेंस तो बाहर से है। आज एक पैकेट है जिसमें आलू तो हैं 20 पैसे के, और उसके ऊपर जो उसका
हुलिया है उसके ऊपर खर्चा है 2 रुपए का। इस बात से नहीं समझते कि पैकेजिंग का जमाना है, तो व्हाई डोंट वी चेंज आवर पैकेजिंग। हाँ जी, जो दिखता है वो बिकता है। आपको इस बिजनेस का बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है कि मीटिंग के बाद 10 लोगों में, होम मीटिंग में स्पेशल, आप क्वेश्चन इनवाइट करें। कभी कभी ये बहुत रिस्की और महंगा हो सकता है, वैसे तो किसी भी मीटिंग में। पीपल फॉलो द पीयर प्रेशर। लोगों की एक मानसिकता है, ये लोगों का बिजनेस है। अब जैसे ही आप बात शुरू करेंगे तो कोहताल होता है लोगों में, बीच में सवाल आएंगे, लोग आपकी बात सुन लें। अगर उससे पहले आप सीढ़ी दिखा देंगे तो ये तय है कि 8 मिनट में आपकी बात हो जाएगी। क्यों नहीं करेगा कोई आदमी? सीढ़ी दिखा के प्लान दिखाने का मतलब है कि ऑपरेशन करने से पहले नींद का इंजेक्शन लगाना। क्यों? क्योंकि उसके सवाल, नेगेटिविटी क्या है, सवाल क्या है, कंपनी है कि नहीं है, कोई कमाता भी है, मिल है कि क्या है। एक सीडी के अंदर मिल है, प्रोडक्ट है, लोग हैं, सक्सेस है, मेजॉरिटी है, 100,000 ऑफ द थिंग्स। अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, किसी से भी रिलेट करके वो पॉजिटिव हो जाएगा। और शुरू करने से पहले निवेदन करें कि मैं ये बातचीत करने जा रहा हूं, 8-10 मिनट की बात है, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि जो भी प्रश्न है आप नोट कर लें, बाद में हम इस पे बात करेंगे। होल्ड रखें प्रश्नों को, और मीटिंग खत्म करने के बाद भी 10 लोगों को आप यहां से संबोधन ना करें। हाँ जी, क्या सवाल? मैं जवाब। क्यों? पीयर प्रेशर कैसे वर्क करता है? मान लीजिए एक होम मीटिंग है, उसी कॉलोनी के 10 लोग बैठे, आम लोग, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सभी लोग हरफन मौला मानते हैं, धुरंधर, बिजनेसमैन, ठीक। मान लीजिए उसका एक प्रश्न जो है वो ऐसा है जिसका जवाब आप नहीं दे सके, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब आप दे नहीं सकते। क्यों जी? आप मुझसे पूछें कि ये उंगली बड़ी होती है, ये सिद्ध करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड दोनों उंगली में ऐसे खड़ी करूंगा। हेलो, कोई आदमी ये पूछे कि धरती घूमती है, इसको सिद्ध करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। और उस व्यक्ति को तुरंत जवाब चाहिए जो आपके पास नहीं होगा। गॉट इट? और पीयर प्रेशर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को वो समूह खास मानता है, जो वो बोलेगा वो उसी को फॉलो करेंगे, सारी मीटिंग चौपट हो जाएगी आपकी। पीयर प्रेशर। दैट्स वाई मीटिंग खत्म करने के तुरंत बाद खड़े होने के लिए बोले, उन्हें बोले कि आइए बाहर बैठ के बात करते हैं। जिस व्यक्ति का प्रश्न है उसके साथ 1-on-1 बात करें। अगर किसी घर में कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है तो नेचुरली क्या होगा कि 4 एक्टिव लोगों ने 20 लोगों को बुलाया है, तो 3 लोगों के सवाल है, एक एक व्यक्ति को एक एक आदमी आंसर दे सकता है। पर्सनलाइज इट, टेल देम जस्ट होल्ड ऑन। वो तजुर्बे से आएगा। बहुत ज्यादा बार आप शातिर बन के, चतुर बन के, होशियार बन के हैंडल नहीं कर सकते। आप पूछिए मेरे से प्रश्न, मेरा जवाब क्या आ गई? देखिए सर, ये तो पहली बार आपने पूछा, ये प्रश्न तो 2 साल के करियर में आया ही नहीं। मैं व्हाट्सएप से पूछूंगा, नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बता दूंगा। आदमी की गुदगुदी होगी ना कि मैंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। चुप ही तो कराना है। और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने वाली चीज है। अगर आप कहेंगे जी मेरे को नहीं पता, पॉजिटिव आदमी के दिमाग में तो ये भी आएगा कि कितना सिंपल आदमी है यार। उसके दिमाग में ये भी आएगा, अच्छा अगर इसको नहीं पता फिर मेरे को तो बहुत कुछ पता है, नो प्रॉब्लम, चलो। गॉट इट? सीमत। इस बात से कतई आप घबराए नहीं। अपने हुलिये से, अपने अंदाज से, अपने तजुर्बे से अपने आप को कम ना आके।
इस इंडस्ट्री में सामने जो लोग बैठते हैं चेयर्स के ऊपर, जहां जिनसे आप बात करते हैं, उनमें केवल 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव आपका पार्ट ही नहीं है। जो पॉजिटिव है वो हर लिहाज में पॉजिटिव रहेगा। मैं पहली जिस मीटिंग में गया था, मैं पॉजिटिव था, इसलिए मैं रहा इसमें। हेलो, जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा करना है तो राजहंस बन जाए। राजहंस की खासियत क्या होती है? दूध और पानी मिला के उसको दे दो, वो चोंच डालेगा, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। यू नीड पॉजिटिव पीपल। और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चीज को हैंडल करने का, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एवरी क्वेश्चन नेवर नीड ए आंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम ए क्वेश्चन नीड एन अदर क्वेश्चन। आप मेरे से पूछें प्रश्न कि आप कितने कमा रहे हैं, मेरा जवाब यह है कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, 500 से लेके 1-1.5 लाख रुपए तक, और उसके ऊपर जाए तो 4 लाख रुपए तक कमा रहे हैं लोग। आप मेरे को बताइए कि इतना अच्छा कंसेप्ट है, आप कितना कमाना चाहते हैं? अब प्रश्न उसके पास चला गया। और सेकंड, एक थंब रूल आप लेके जाएं, एक शीट लेके जाएं। आप ज्ञान से नहीं हरा सकते किसी को। ज्ञान जी बहुत बिजी रहते हैं, हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। आप सादगी से हरा सकते हैं। एक आप हथियार इस्तेमाल करें, उसका नाम है, बड़ा सिंपल, उसका इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। बताऊं क्या है? मुझे नहीं पता। हेलो, ये कहते हुए बड़ा जोर लगता है कि आदमी समझेगा इसे नहीं पता। ये आपको बहुत बार बचाएगा। मुझे नहीं पता। ये बात मेरे अनुभव में नहीं आई थी अभी तक। मैं पूछूंगा, पूछ के आपको बता दूंगा। आपकी एक दुकान है जिसपे आप आम बेचते हैं। आम समझते हैं? मैंगो। आप आम बेचते हैं, सीजन चल रहा है, वो है सफेदा, और 20 पेटियां खुली पड़ी हैं, 50 पेटियां अंदर रखी हैं, 5000 पेटियां गोडाउन में पड़ी हैं, और आप बिल्कुल बैठे, जो है एक के ऊपर एक ग्राहक चढ़ा हुआ। वो कहता पहले मेरे को दो, दूसरा कहता ग्राहक पहले मेरे को दो, तीसरा कहता कि मैंने तो परसों के पैसे भिजवाए हैं, पहले मेरे को दो। ये चल रहा है आपके साथ। और बीच में एक व्यक्ति आए, वो पूछे कि ये कौन सा आम है? आपके सफेदा है ना, ये तो लगड़ा है। नहीं, आपके सफेदा है। आप मुझे बताइए कि अगर आप अक्लमंद व्यापारी हैं तो आप उसको कन्विंस करने में समय नष्ट करेंगे कि ये सफेदा है या ये लगड़ा है? आप उसको कहें भाई तेरे को जो दिखता है वही है। एक व्यक्ति आपके 2 घंटे लेना चाह रहा है तो उससे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि भाई साहब ऐसा है कि मैं आपकी इस बात पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बिजी हूं और मैं लौट के आऊंगा, और कभी लौट के मत जाना। हेलो, गो फॉर द पीपल हु आर एक्साइटेड, पॉजिटिव, जो आपकी वेट कर रहे हैं, उनको टाइम दे। आपको 10,000 लोगों का नेटवर्क चाहिए, 10,000 एक्टिव नॉन एक्टिव मिला के नेटवर्क चाहिए कि आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपया महीना ले सके। स्मार्ट सुधारक मत बने, फोकस अपॉन योर गोल। अच्छी सी अच्छी चीज के लिए भी सब राजी हो गए क्या? कितने लोग सैर करते हैं सुबह? कितने लोग मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं? सबको पता है। जयराम जी की से खुन्नस है हमें जो अपने आप पे गुमान है, बल्कि बदगुमानी मैं कहूंगा, कि हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को बदल सकते हैं। ये गलत फहमी है। कृष्ण, नानक, गौतम, ईसा, मोहम्मद सबको फेल कर दिया दुनिया में, किया या नहीं किया? हेलो, उनकी बात को सब लोग मान लेते तो दुनिया बड़ी अच्छी होती। उनके पास बहुत अच्छी बात थी पर सबने नहीं मानी। आपके पास बहुत अच्छी बात है पर सब नहीं मानेंगे। फोकस अपॉन योर गोल।
क्या करने से क्या होगा यह जानना जरूरी है। प्रश्न तो दूसरे तो क्या, अपने ही प्रश्न इतने हैं कि आदमी आंसर नहीं कर सकता। एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। सेंसिटिव पॉइंट क्या है? बी कोर, टीच कोर। फंडामेंटली चीज क्या है? एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या है? मार्केट प्लान। उसको अगर ब्लेंडेड कर दें सीडी के साथ, इट विल ब्रिंग रिजल्ट लाइक एनीथिंग। जो लोग कहते हैं कि नहीं चलता, उनके साथ बहस मत करो, उनको वैद के पास ले जाओ। फंक्शन में हिंदुस्तान के माने हुए टॉप ब्रास डॉक्टर आरसीएम के करनाल में इकट्ठे होने वाले हैं और 30 जनवरी को लुधियाना में। उन डॉक्टरों के पास उन अंधों के ले आओ, उनकी आंखें